तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, न्यूक्लियर वॉर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर जो दुनिया के देश है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना पहले हमें यहाँ पर ये लगता था कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी शुरू नहीं होगा, लेकिन अब कुछ ऐसी जो है ना चीज़ें हो रही है हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि होने वाले समय में यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो यूरोपियन देश हैं वो यहाँ पर अपने देश में जो खाना है वो यहाँ पर स्टोर कर रखे हैं, पानी है, इसके अलावा दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर स्टोर करके रख रखे हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से बुकलेट बनाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो जर्मनी है, जर्मनी तो देखिए यहाँ पर कोई सा भी वॉर हो जाए तो उसका जो एपिसेंटर है वो तो वहाँ पर रहता ही है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 का जो एपिसेंटर था वो भी यहाँ पर जर्मनी था, सेकंड का भी यहाँ पर जो है ना जर्मनी था। और इसके अलावा जो शीत युद्ध था, बर्लिन की जो फेमस वॉल है उसके तो बारे में आपको पता ही है कि उसमें जो फ्लैश पॉइंट था वो यहाँ पर बर्लिन होता था। तो भाई यहाँ पर जो जर्मनी है उसने भी अपना जो सर्वाइवल की जो चीज़ें है वो यहाँ पर जो है ना रिवाइव कर दी है। और यहाँ पर उसमें आ जाते हैं बंकर, शेल्टर्स, और जो पब्लिक बिल्डिंग है उसके नीचे के जो चीज़ें होती है वो सब यहाँ पर जो है ना कंसीडर कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शेल्टर्स है, उसको यहाँ पर बनाया जा सके। तो भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। उनको यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई अभी यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है उससे यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए उनके ऊपर। और यहाँ पर जो है जिस तरीके से यहाँ पर ख़तरा बढ़ रहा है रशिया की तरफ से, उससे यहाँ पर उनको ऐसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो रशिया है उसने अपना जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो यहाँ पर कम कर दिया। यानी कि पहले यहाँ पर रशिया में ऐसा होता था कि भाई अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियर देश उनके ऊपर अटैक करता तो ऐसे में यहाँ पर रशिया को यहाँ पर जो है ना पूरा अधिकार था कि भाई यहाँ पर वो अपने जो न्यूक्लियर अटैक्स है वो यहाँ पर उनके ऊपर करे, चाहे उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन अगर वो देश यहाँ पर न्यूक्लियर देश है तो उसके ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता था रशिया। लेकिन अब उस थ्रेशोल्ड को और कम कर दिया और उसमें यहाँ पर ये बात बोल दी है कि भाई यहाँ पर जो भी देश अगर वो नॉन न्यूक्लियर देश है लेकिन अगर उसको न्यूक्लियर देश से मदद मिल रही है तो ऐसे में यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यूक्रेन का मामला ऐसे यहाँ पर अमेरिका भी मदद कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, ब्रिटेन भी कर रहा है। तो ये देश कौन है? न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो न्यूक्लियर अटैक है वो यहाँ पर रशिया कर सकता है। और इसकी पूरी तरह से मंजूरी जो है उसने यहाँ पर अपनी पार्लियामेंट से ले ली है पुतिन ने। तो भाई यहाँ पर न्यूक्लियर का खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो न्यूक्लियर से सेफ्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिश की जा रही है। और उसमें यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई है कि भाई यहाँ पर कौन से ऐसे रीजन्स है या देश है जो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक के मामले में यहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे, उन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जब न्यूक्लियर अटैक होगा ना और यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर पूरी दुनिया में छा जाता है तो ऐसे में यहाँ पर जो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से खतरे में आ जाती है। और ख़ास करके जो डेंसली पॉपुलेटेड जो देश हैं उसमें तो यहाँ पर जो है ना पूरी पॉपुलेशन यहाँ पर ख़त्म भी हो सकती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो दुनिया वाले जो देश हैं बाकी के वहाँ पर ही खतरा है, बल्कि यहाँ पर इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान है और इसके अलावा चाइना है, उनके पास भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो भाई यहाँ पर जो खतरे वाली जो जगह है वो तो यहाँ पर इंडिया भी है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर होता है ना तो यहाँ पर लोगों के जो बचने के चांसेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर अटैक होता है तो तब यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेडिएशन निकलती है, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है और उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो काफ़ी सालों तक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनके जो बचने के जो चांसेस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो शेल्टर्स होते हैं उनकी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और जो न्यूक्लियर अटैक से यहाँ पर उनको झेल पाए। तो ये जो शेल्टर्स है ना वो ऐसे तो है ही नहीं यहाँ पर शहरों में बनाए गए हैं या फिर तो दूसरी जगह पर, वो ऐसे बनाए ही नहीं गए हैं दुनिया में कि भाई यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक को यहाँ पर झेल पाए। तो भाई इसकी ज़रूरत है यहाँ पर, और तब तक कब तक बनेंगे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और इसके ऊपर खर्चा भी बहुत आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर अभी इस चीज़ को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि भाई कौन सा देश यहाँ पर कौन सी जगह ऐसी है जो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक से यहाँ पर खुद को महफूज कर सकती है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक से खुद को महफूज कर सकते हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर अगर रहते हैं तो काफ़ी हद तक यहाँ पर सर्वाइव भी कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले नाम आता है वो आता है यहाँ पर अंटार्कटिका का। अब देखिए, अंटार्कटिका जो है ना बहुत बड़ा लैंड मास है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं वहाँ पर रहते ही नहीं है। कुछ यहाँ पर जो है ना लेबोरेटरीज़ है,
रिसर्च सेंटर है, ताकि यहाँ पर जो ऐसे एरिया पे यहाँ पर खोजबीन की जा सके जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको तो पता ही है कि जो अंटार्कटिका है वो बिल्कुल निर्जन है, कोई यहाँ पर आदमी रहता ही नहीं है। जानवर भी मुश्किल से पेंगुइन रहते हैं या फिर पोलर बियर रहते हैं, इसके अलावा तो यहाँ पर कोई जानवर रहते भी नहीं है। और सब जगह अगर आप देखोगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसे टाइम में जो लोग हैं वो सर्वाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो वहाँ की जो बर्फ़ है वो भी पिघल रही है, और यहाँ के नीचे की जो ज़मीन है ना वो भी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है, और घासें वासें ये सब उग रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो अंटार्कटिका है वो यहाँ पर एक सेफ़ प्लेस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते ही नहीं हैं, और यहाँ पर वो इतना ग्लोबल कन्फ्लिक्ट में ऐसी चीज़ भी नहीं है कि भाई यहाँ पर अटैक किया जाए। तो भाई यहाँ पर जो अंटार्कटिका है वो पूरी तरह से यहाँ पर सेफ़ माना तो नहीं जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हद तक सेफ़ रहेगा ये। तो भाई यहाँ पर जो पहले नंबर पर आ जाता है अंटार्कटिका, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी है, लेकिन यहाँ पर ये निर्जन है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर ह्यूमन को अगर सर्वाइव करना है तो वहाँ पर जा सकता है, और यहाँ पर जो सर्वाइवेबिलिटी है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सुनिश्चित भी हो जाती है। और इसके अलावा जो आइसलैंड है, आइसलैंड भी यहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ़ माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिमोट लोकेशन पर स्थित है, और यहाँ पर ये ग्लोबल कन्फ्लिक्ट में इतना ज़्यादा कोई खास जो है ना कंट्रीब्यूट करता भी नहीं है। और इसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक न्यूट्रल होती है। हालांकि देखा जाए तो नेटो का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर नेटो में इतना ज़्यादा कुछ खास कंट्रीब्यूट करता नहीं है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दूर भी है मेनलैंड यूरोप से। तो ऐसे में यहाँ पर अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है तो वो काफ़ी हद तक सेफ़ भी रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगले देश की तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स भी है, और बहुत ज़्यादा दूर है, ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो ऐसे में यहाँ पर जो न्यूक्लियर वॉर होता है तो न्यूजीलैंड भी काफ़ी हद तक यहाँ पर सेफ़ माना जा सकता है, क्योंकि माउंटेन्स में यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर अटैक कोई ख़ास इतना जो ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा दूर भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर अपने जो न्यूक्लियर अटैक है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा करेंगे भी नहीं, और उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होती है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक न्यूट्रली रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो किसी भी मसले में पड़ता चाहता भी नहीं है। तो जो न्यूजीलैंड है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए एक सेफ़ हेवन हो सकता है, और यहाँ पर जो ह्यूमन्स है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक बचे भी रह सकते हैं। और इसके अलावा जो स्विट्ज़रलैंड है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने टूरिज़्म की वजह से। तो स्विट्ज़रलैंड में जो टूरिज़्म है वो खासकर जो है ना आल्प्स पर्वत की वजह से है। आल्प्स पर्वत बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर माउंटेन्स है, बिल्कुल यूरोप के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है ना वो भी काफ़ी हद तक सेफ़ माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना उसने न्यूक्लियर प्रोटेक्शन के लिए, न्यूक्लियर वॉर से प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बंकर बना रखे हैं, और ऐसे बंकर बना रखे हैं कि भाई यहाँ पर उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना सर्वाइवल के लिए यहाँ पर बंकर बना रखे हैं। यानी कि जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उन सबको यहाँ पर जो है ना वो एडजस्ट कर सकता है, और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बंकर बच जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल होती है, और यहाँ पर किसी भी मसले में पड़ता भी नहीं है। और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है वो यहाँ पर बचा रहा था। तो भाई यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी होती है स्विट्ज़रलैंड की वो पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, तो उसके ऊपर वैसे भी यहाँ पर कोई देश अटैक नहीं करने वाला, और ऊपर से यहाँ पर अगर कोई अटैक करता भी है तो यहाँ पर बंकर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं कि भाई यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर आराम से बच सकती है। तो भाई यहाँ पर जो स्विट्ज़रलैंड है भले से यहाँ पर वो यूरोप के बीच में हो, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी हद तक सुरक्षित है, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सर्वाइव भी कर जाएंगे। फिर आता है नंबर यहाँ पर ग्रीनलैंड का। अब देखिए ग्रीनलैंड भले से यहाँ पर डेनमार्क का हिस्सा हो, डेनमार्क यहाँ पर नेटो का अलायंस हो, लेकिन यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है उसकी अपनी भी काफ़ी हद तक जो है ना ऑटोनोमस पॉलिसी होती है, और यहाँ पर जो वो ग्रीनलैंड वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर है, और वो लोग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो न्यूक्लियर अटैक होगा तो यहाँ पर मुश्किल से ही चांसेस है कि वहाँ पर कोई न्यूक्लियर अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए यहाँ पर लोगों को तबाह करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने का यहाँ पर टारगेट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक, बहुत हद तक यहाँ पर जो है ना सेफ़ जगह मानी जा सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडोनेशिया है उसकी जो पॉलिसीज़ होती है, फॉरेन पॉलिसीज़, वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल होती है, और वो यहाँ पर किसी के भी फटे में टांग अड़ाता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो देश होंगे वो भी यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि फालतू में यहाँ पर जो है ना इंडोनेशिया के ऊपर अटैक किया जाए, क्योंकि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो भी काफ़ी हद तक न्यूट्रल है, वो नहीं अड़ाता किसी के भी फटे में टांग। तो भाई यहाँ पर जो देश होंगे वो भी यहाँ पर क्यों उसके ऊपर अटैक करेंगे। और इसके अलावा जो ओमान देश है जो मिडिल ईस्ट में आता है उसकी भी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है ना न्यूट्रल होती है। ना ही वो अमेरिका के हाथ में आता है, और ना ही यहाँ पर वो रशिया के हाथ में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी जो फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रल मानी जाती है। तो यहाँ पर जो देश होंगे वो भी यहाँ पर क्यों फालतू में
अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर बर्बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनको ओमान से तो कोई नुकसान ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो ओमान है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक बचा रहेगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर लैटिन अमेरिका की। लैटिन अमेरिका में यहाँ पर जो अर्जेंटीना है और जो चिली है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक एक न्यूट्रल देश माने जाते हैं, और यहाँ पर भी कोई फटे में टांग अड़ाता भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो देश है ये भी यहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ़ रहते हैं। बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे ये भी यहाँ पर मसले में टांग नहीं अड़ाते हैं। तो भाई यहाँ पर वो भी क्यों उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो भाई ये जो देश है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ़ माने जा सकते हैं। तो कुछ ये देश है जो यहाँ पर सेफ़ माने जा सकते हैं एक न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में। तो यहाँ के जो लोग होंगे वो काफ़ी हद तक सेफ़ ही हो जाएंगे, और यहाँ पर उनका कोई नुकसान, कोई खास इतना होने वाला भी नहीं है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में यहाँ पर जो देश है, ये कुछ एरिया है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सेफ़ रहेंगे। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।